हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने मीडिएवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वहाँ पर इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ा और जो भारत पर जो बाहर से जो आक्रमण किए गए थे, अटैक और इन्वेजन हुए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये आपके नोट्स है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। साथ ही साथ जैसे कि हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, तो आज हम जो है मेन जो चीज़ है वो दिल्ली सल्तनत वो स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 के बीच में। इसके अंतर्गत 5 डायनेस्टी है। पहली है गुलाम वंश जो कि स्लेव डायनेस्टी, दूसरी है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो इस वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 डायनेस्टी यानी कि जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर स्लेव और खिलजी को यहाँ पर कवर करेंगे। आज का हम टारगेट आपको बता दिया है कि आज हम स्लेव डायनेस्टी और दूसरी है हमारी खिलजी, ये 2 डायनेस्टी आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इनके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हो, स्लेव यानी क्या होता है? स्लेव यानी होता है गुलाम। क्या होता है? स्लेव यानी होता है गुलाम। अब गुलाम नहीं, गुलाम। तो गुलाम जो होता है वो एक तरीके से आपने देखा कि पहले गुलाम प्रथा चलती थी, यानी कि जो तुर्क के जो बाज़ार हुआ करते थे, उन बाज़ारों में जो बादशाह हुआ करते थे, वो सुल्तान जो हुआ करते थे, वो बाज़ारों में गुलाम बेचे जाते थे। तो वहाँ से सुल्तान के द्वारा खरीद लिए जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पर इनमें लोगों की भी यहाँ पर बेचे जाते थे। देखो कैसा ज़माना था जहाँ पर लोगों की भी खरीद या फरोख्त हुआ करती थी और फिर वो उनसे अपने घर के कार्य और अनेक कार्य कराए जाते थे। उन्हीं में से एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे एक तुर्क के सुल्तान ने खरीदा था। कौन था वो तुर्क का सुल्तान? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वो तुर्क का सुल्तान था जो सक्सेसर था। किसका था सक्सेसर? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था मोहम्मद गौरी का। देखिए आप यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, यानी कि गुलाम, ये बाजार, गुलाम बाजार में यहाँ पर बेचा जाता था। तो वहाँ से इसने इसको खरीदा था और फिर उसको घोड़े की जो देखभाल के लिए इसने पहले इसको अपने घोड़े की देखभाल के लिए लगाया। फिर धीरे धीरे इसको अपना सिपाही भी बना, फिर ये सेना में आया, फिर धीरे धीरे इसका सेनापति बना और देखो फिर उसका ये सक्सेसर बन गया धीरे धीरे। तो ये था थोड़ा सा स्लेव के बारे में। गुलाम जो किस तरीके से इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। इसके बाद इसका टाइम पीरियड आपने देखा 1206 से लेकर 1290 के बीच में है। इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने का टाइम पीरियड, पहले तो टाइम पीरियड है इसका 1206 से लेकर 1210 के बीच में। ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि गुलाम वंश का, और दिल्ली सल्तनत का भी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आता है वो गुलाम वंश ही आता है। इसने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई थी, जिसमें है पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसने स्टार्ट करवाया था। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कुतुब मीनार स्टार्ट इसने करवाया था। देखो शुरू इसने करवाया था और एंड इसको कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीट इसको करवाया था हमारे इल्तुतमिश भाई ने। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, तो इल्तुतमिश आ जाएगा। हु स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर नाम आ जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी होगी इसके बारे में, कि इसने एक मस्जिद बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम। ये कुव्वतुल इस्लाम ये पहली मस्जिद थी जो एक मुस्लिम शासक द्वारा भारत में बनाई गई थी। भारत में मुस्लिम शासक द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी है? 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक याद रख लेना, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। तीसरी चीज़ जो कि आपके राजस्थान जो है, हमारा जो नेटिव प्लेस है, मेरा मतलब, वहाँ के अजमेर में यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। आधा यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये 2.5 दिन में पूरा हो गया था बनके, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। ये संस्कृत भाषा का स्कूल था, विग्रहराज द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते। तीसरे है इसके टाइटल्स। देखो टाइटल कौन कौन से थे इसके? 2 टाइटल थे, एक तो लख पक्ष जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूसरा है कुरान ख्वा और लख पक्ष, याद कर लेना। ये 1210 में जो है ये इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में हॉर्स पोलो चौगान खेलते हुए। इसके बाद जो दूसरा जो रूलर आता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से लेकर 1236 के बीच में माना जाता है। ये स्लेव ऑफ स्लेव था, यानी कि गुलामों का गुलाम के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको रियल फाउंडर माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द रियल फाउंडर, तो रियल तो आप इल्तुतमिश को कहोगे। ठीक है, इल्तुतमिश रियल फाउंडर है एक तरीके से, और इसने कुछ कार्य करवाए थे। पहली बात तो हमने आपको पहले बता दिया ये किसने कुतुब मीनार बनवाया था। दूसरी, किसके लिए बनाया था? कुतुब मीनार बना क्यों था ये तो आपको पता ही नहीं। कुतुब मीनार बना था इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन काकी एक बहुत बड़े सूफी संत थे। कौन से? कुतुबुद्दीन काकी, ये बहुत बड़े सूफी संत थे। इनकी याद में इन्होंने बनवाया था, इसकी याद में इन्होंने एक बनवाया था। ये लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसकी आ रही है, यहाँ पर देखो, ये लार्जेस्ट मीनार है जो कि पत्थरों से ईंटों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
ये अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लेता है और ये कॉइन भी इश्यूड करवाता है। कॉइन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से इसको जूम कर देते हैं। इसने 2 कॉइन बनवाए थे, एक है चांदी, चांदी के जो कॉइन थे उनको बोला जाता था टनका, और पीतल के उनको बोला जाता था जीतल। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पीतल के कॉइन्स थे जो इल्तुतमिश ने बनवाए थे उनको क्या बोला जाता था, तो डायरेक्टली जीतल बोला जाता था, और चांदी के को टंका बोला जाता था। ठीक है, इसने स्टार्ट किए थे टॉम्स बनवाना। ठीक है, इसने टॉम्स बनवाना स्टार्ट किए थे। इसका बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि दिल्ली से सुल्तानगढ़ी से बना था। इसके बाद ये फर्स्ट सुल्तान था जो कि इंडिया को रूल करता है। ठीक है, इसने 40 नौबर अमीर यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, इसने यहाँ पर सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ली। दूसरी चीज़, इसने 40 नोबल अमीर इसने यानी कि चालहानी जो ग्रुप था वो यहाँ पर इसने स्टार्ट किए। इक्ता सिस्टम यानी कि इक्तदार जो सिस्टम था, मुक्ति वली वली जो सीएम होते ये वाली सिस्टम इसने स्टार्ट की। हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम, तो इल्तुतमिश। टैक्स कलेक्टर जिसको बोला जाता था आमिल, बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स कलेक्टर जिसको बोला जाता था आमिल। इसके बाद जो है इनकी रज़िया सुल्तान जो है यहाँ पर पहली मुस्लिम वर्ल्ड की मुस्लिम महिला शासक रूलर बनी। ठीक है, इन्होंने कुछ अलग तरीके के कपड़े यहाँ पर धारण किए जिनको कुर्ता और इन्होंने टोपी, कुबा और कुल्हाब बोलते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर अपनी क्लोथिंग धारण की जब ये यहाँ पर जाती थी। इन्होंने शादी की अल्तुनिया से। ठीक है, भटिंडा में फिर यहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो इस तरीके से इनकी शादी के बीच में भी एक थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है। फिर एक इनकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जमालुद्दीन याकूत के साथ भी मानी जाती है, जो इथोपिया के इथोपिया मुस्लिम था जिसको इन्होंने घोड़े का निरीक्षक बनाया था। तो यहाँ पर इनके बीच में ये शब्द जो लिखा हुआ है ये माना जाता है ऐसी इनके बीच में अफवाह है रज़िया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत के बीच में। तो इसके बारे में हम हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बताया जाता है, कुछ हिस्टोरियंस मानते भी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी मृत्यु 1240 में हो जाती है और ये कैथल के हरियाणा में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है बलबन। बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत के शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है कि इसने कंसोलिडेशन किया, दिल्ली सल्तनत का उसने शुद्धिकरण किया। इसका टाइम पीरियड 1266 से लेकर 87 के बीच में माना जाता है। इसने तुर्क चालीसा जो थी, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा लाई गई थी, उसको इसने एबॉलिश कर दिया यानी कि हटा दिया। जिल्ले इलाही और नियावत खुदाई इसने ये स्टार्ट की। शेडो ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये बोला कि मैं जिल्ले इलाही हूँ, मैं नियावत खुदाई हूँ, कुछ इसने कुछ टाइटल लिए कि मैं एक तो जिल्ले इलाही हूँ, जिल्ले इलाही का मतलब होता है भगवान की परछाई, और नियावत खुदाई यानी कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इसने स्टार्ट किया था एक फेस्टिवल नवरोज़ बनाना। ठीक है, आयरन और ब्लड पॉलिसी अपनाई। हु अडॉप्टेड द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से आयरन एंड ब्लड पॉलिसी वाला। ठीक है, इसके बाद डिपोटिज्म ऑफ किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा कौन था स्लेव डायनेस्टी का, तो वो था आपका बलबन। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे मोटे रूलर आए, जैसे कि कुदास आया, फिर क्यूमर्स आया, फिर जलालुद्दीन खिलजी आया जो कि सूबेदार था इल्तुतमिश के टाइम में। फिर वहाँ से इसने खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये था आपका स्लेव डायनेस्टी के बारे में चीज़ें। तो यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी इतना ही था। स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है वो हम उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 के बीच में माना जाता है। 1320 के बीच में माना जाता है। अब इसमें तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो या तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। पहला इसका जो फाउंडर है वो है जलालुद्दीन खिलजी, जो का 1290 से लेकर 1296 के बीच में रूल करता है। जैसे हमने बताया ये इल्तुतमिश के सूबेदार थे इल्तुतमिश के शासनकाल में, और ये फाउंडर भी बोला जाता है खिलजी वंश का। इसको मार दिया जाता है इसके ही भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा, और अलाउद्दीन फिर गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन जो है वो 1296 से लेकर 1316 के बीच में रूल करता है। अलाउद्दीन का असली नाम अली गुरशब था। अली गुरशब क्या नाम था अलाउद्दीन का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। अलाउद्दीन का असली नाम अली गुरशब था, और इसने खुद को बोला कि मैं सिकंदर हूँ, दूसरा सिकंदर हूँ वर्ल्ड का। इसने टाइटल भी लिया था सिकंदर सानी। फिर इसने कुछ कार्य कराए। पहला तो ये था कि इसने परमानेंट आर्मी बनाई। आर्मी के बीच में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसने परमानेंट आर्मी बनाई, और कैश पेमेंट्स दी इन्होंने सोल्जर को कैश पेमेंट भी दी, यानी कि उसको जो इनके सेना में जो हुआ करते थे जो सैनिक, उसको इन्होंने कैश पेमेंट्स दी बाटे सिस्टम की जगह। इक्ता सिस्टम को इसने ख़त्म किया, जो कि इक्ता सिस्टम लगाया गया था गुलाम वंश के द्वारा। फर्स्ट सुल्तान था जिसने मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट किया, और इसकी मार्केट पॉलिसी बहुत खतरनाक थी। तो किस दिल्ली सल्तनत की किस रूलर की मार्केट पॉलिसी सबसे खतरनाक थी, सबसे अच्छी थी, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपना एक्सटेंशन किया एम्पायर का नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नॉर्थ में ये देखो, नॉर्थ का इसका ये था कि वो नॉर्थ रीजन में गया। ठीक है, नॉर्थ रीजन का इसका प्रमुख रीजन ये था कि ये नॉर्थ में जाएगा, ये इंडिया मान लो। ठीक है, इंडिया का ये साउथ हो गया, और ये
नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का ये था कि मैं यहाँ पर जीतूँ और जीत कर इसको ये मिलाना चाहता था अपने साथ, अपनी टेरिटरी यहाँ पर ये बनाना चाहता था। लेकिन साउथ का इसका कारण ये था कि साउथ तो ये सिर्फ लूटना चाहता था वहाँ से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो, इसने रतन सिंह मेवाड़ के रतन और पद्मावती वाली, आपने पद्मावत मूवी का नाम तो सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, तो वहाँ पर यह आपने सुना होगा। इसमें जो पद्मावती बुक है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई एक बुक है, जिसमें पूरा वर्णन किया गया है कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह थी, उनकी पत्नी थी पद्मावती, और अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच के रिलेशनशिप यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद इनका आर्ट एंड कल्चर बात करें तो इनका कोर्ट पोइट थे एक, जिसका नाम था अमीर खुसरो, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, आपने देखे होंगे। मलिक काफूर, जिसको हज़ारे दिनारी बोला जाता था, हज़ारे दिनारी के नाम से मशहूर है मलिक काफूर, आपने मूवी में देखा होगा। हज़ार सुतून यानी कि 100,000 खंबे इन्होंने अपनी महल में बनवाए। श्री फोर्ट इन्होंने दिल्ली में बनवाया। अब श्री फोर्ट बनाने का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दिल्ली को इन्होंने चारों तरफ से बिल्कुल गौर से सुनिएगा कि दिल्ली को इन्होंने चारों तरफ से बिल्कुल श्री फोर्ट बनवा कर एक तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि जो 13 बार लगभग, कुछ ऐसा आइडिया है, कुछ डेटा नहीं है, लेकिन मंगोल जो है वो चाइना पर आक्रमण करे। चाइना के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट था भारत पर आक्रमण करना। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि जो मंगोल थे वो भारत पर नहीं आए। अगर वो भारत पर आ जाते, देखो अगर वो भारत पर अटैक करते तो आज जो हमारी जो मुंह की जो भौगोलिक दृष्टि है ना अपने हमारी, तो वो वाली चेंज हो जाए। जैसे चाइना के लोग हैं ना, तो हम भी वैसे ही दिखते, क्योंकि वो आपने देखा है कि जो मंगोल आए वो जिस भी राज्य में गए, जिस भी इलाके में गए, जिस भी क्षेत्र में गए, वहाँ पर वो तबाही लेके गए। दूसरी चीज़, आज हमारा, उस समय हम बहुत ज़्यादा डेवलप थे और हमको सालों लग जाते हैं, और हमारी भौगोलिक दृष्टि भी चेंज हो जाती है, और हमारा कल्चर सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से नष्ट हो जाता। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि श्री फोर्ट इसने बनवाया, और यहाँ से हमको मंगोल इन्वेशन जो हुआ वहाँ से ये भारत उसी वजह से, खिलजी वंश की वजह से यहाँ पर सुरक्षित रह पाया। तो एक गूसबम्प्स यहाँ पर, एक लाइक इनके लिए बिल्कुल बनता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अलाई दरवाज़ा बनवाया और हौज़ खास बनवाया। इसकी कैपिटल देखो, कैपिटल लास्ट में लिखी हुई है, कैपिटल भी सिरी ही थी इनकी। सिरी फोर्ट इन्होंने दिल्ली में बनवाया था। इनके बाद लास्ट जो रूलर आता है वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक खिलजी जो है वो 1316 से लेकर 1320 के बीच में काम करता है। इनके बीच में ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट खिलजी रूलर, कभी कभी मुबारक हसन को भी माना जाता है, मुबारक शाह को भी माना जाता है। मुबारक हसन जो है ये इसका दोस्त था, इनके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता था। ठीक है, इनको बोला जाता है कि इनको मुबारक शाह जो है वो 1320 में इसके साथ इनके बीच में रिश्ता माना जाता है, और इनको मुबारक हसन को खुसरो खां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था थोड़े छोटे से रूलर। इसके बाद जो है खिलजी वंश जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आता है, वो तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट था खिलजी वंश में। खिलजी वंश में किस तरीके से कार्य हुए ये हमने आपको बताए, और खिलजी वंश यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी हमने पढ़ा, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, जलालुद्दीन पढ़ा, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो इस आज की इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि देखो, आज हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं कि हमने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के दो रूलर यहाँ पर, दो डायनेस्टी यहाँ पर हमने कंप्लीट करी है। पहली है स्लेव और दूसरी है खिलजी। कल हम 3 डायनेस्टी यहाँ पर कवर करेंगे। तुगलक वंश यहाँ पर हम कवर करेंगे, और यहाँ पर तुगलक के बाद सैयद और लोदी, ये 3 डायनेस्टी हम यहाँ पर कल कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और वहाँ से मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चैनल को, अगर आपकी कोई सजेशन है इस चैनल के लिए, किस तरीके से हम अपनी टीचिंग को का बेस्ट बना सकता हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो इन द लर्निंग फेज, तो आप मुझको सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कमी है और ये अच्छा ही है, जो कुछ भी है। तो ठीक है, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।